Hello everyone. Today I am back with the topic which is mostly and commonly used in the language, and the topic name is gonna. You must have heard so many sentences in Hindi like मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, मेरा भाई कॉलेज जाने वाला है, मेरे पापा जॉब शुरू करने वाले हैं, मेरी मम्मी खाना बनाने वाली है, मेरा दोस्त पार्टी देने वाला है, अतिथि आने वाले हैं, यानी काम होने वाला है। तो जब भी आपको इंग्लिश में बोलना है कि कोई भी काम होने वाला है, सो उसके लिए हम टॉपिक यूज़ करते हैं। द टॉपिक इज़ गोना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस गोना को हम कैसे यूज़ करते हैं एंड इसको यूज़ करने का फॉर्मूला यानी तरीका क्या होता है। एंड अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड लाइक कीजिए एंड अपने अपने कमेंट्स कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गोना यानी कोई भी काम होने वाला है या करने वाले हैं। जब भी आपको बातचीत करनी है कि कोई भी काम करने वाला हूँ, यानी मैं कोई भी काम आपके द्वारा होने वाला है, तो इसे हम स्टार्टिंग में पहले लोग गोना नहीं बोलते थे। पहले लोग इसकी बातचीत करने के लिए यूज़ करते थे अबाउट टू। और जब हम बात करते हैं अबाउट टू की, सो अबाउट यहाँ पे एक नाउन होता है और आपको पता होगा कि जब भी हमें नाउन की बातचीत करनी होती है तो नाउन की बातचीत करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में इज़, एम, आर। इसलिए जब आप यहाँ पे अबाउट टू की बातचीत करेंगे तो अबाउट टू की बातचीत करने के लिए आपको यूज़ करना होगा इज़, एम, आर। जैसे अगर आपको बताना है कि मैं कोई भी काम करने वाला हूँ, यानी आप कोई भी काम करने वाले हैं या कोई भी काम आपके द्वारा होने वाला है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे आई एम अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखिए कि जब भी हम यूज़ करेंगे अबाउट टू तो वहाँ पे हमेशा हमें फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। एग्जाम्पल, जैसे आपको बोलना है कि मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, सो इसको हम बोलेंगे आई एम अबाउट टू स्टडी। लाइक मैं पार्टी सेलिब्रेट करने वाला हूँ, इसको हम बोलेंगे आई एम अबाउट टू सेलिब्रेट द पार्टी। लेकिन जब हम बातचीत करते हैं तो सिर्फ हम करने वाले हैं यही बातचीत नहीं करते हैं, हमें मना भी करना होता है कि हम करने वाले नहीं हैं। तो अगर आपको मना करना हो कि कोई भी काम आप नहीं करने वाले हैं तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना होगा आई एम नॉट अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एम नॉट अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको मना करना है कि मैं स्मोक नहीं करने वाला हूँ, सो इसके लिए आप यूज़ करेंगे आई एम नॉट अबाउट टू स्मोक। मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ, सो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट अबाउट टू टेल अ लाई। अब ये तो हो जाता है कि आप बताएंगे कि मैं काम करने वाला हूँ या मैं काम नहीं करने वाला हूँ। लेकिन जब हम लैंग्वेज की बातचीत करते हैं तो लैंग्वेज में सबसे पहले पूछना ज़रूरी है, और जब हम पूछने की बातचीत करते हैं तो हम सामने वाले से पूछते हैं, अपने आप से नहीं पूछते हैं। यानी सामने आपके कौन होता है, यू होता है, यानी आपको यू से पूछना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं आर यू अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आर यू अबाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एज ए एग्जाम्पल, जैसे आपको मुझसे या मुझे आपको पूछना है कि क्या आप पढ़ाई करने वाले हैं, तो मैं पूछूंगा आर यू अबाउट टू स्टडी। आपका जवाब हाँ में है कि मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, सो इसके लिए आप रिप्लाई करेंगे आई एम अबाउट टू स्टडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आपको या मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लड़ाई करने वाले हैं, सो इसको आप इंग्लिश में पूछेंगे आर यू अबाउट टू फाइट। और अगर आपको मना करना है कि मैं नहीं करने वाला हूं, सो इसके लिए आप बोलेंगे आई एम नॉट अबाउट टू फाइट। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये स्टार्टिंग में लोग अबाउट टू यूज़ करते थे, लेकिन आज के ज़माने में अबाउट टू को लोगों ने वहाँ से हटा दिया है और उसी अबाउट टू के जगह पे यूज़ करते हैं गोइंग टू। गोइंग टू अबाउट टू के जगह पे यूज़ किया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं गोना।
ठीक है। गोइंग टू जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं गोना। देखिए यहाँ पे लोग अक्सर यूज करते हैं, देखिए गलती कहाँ पे करते हैं कि जब बात होती है गोना की तो गोना के बाद भी लोग टू यूज करते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आप गोना के बाद टू यूज नहीं करेंगे, क्योंकि गोना में आपका गोइंग टू यानी टू यहाँ पे एडेड है ऑलरेडी, तो इसलिए आप गोना यूज करोगे, ठीक है। यानी अब से आप जब भी इंग्लिश की बातचीत करोगे कि कोई भी काम होने वाला है तो वहां पे अबाउट टू को यूज ना करके उसे आप हटा के वहां पे आप यूज करोगे गोना। लाइक अगर आपको किसी से सामने वाले से पूछना है कि क्या आप कोई भी काम करने, लाइक आपको मुझसे पूछना है कि क्या आप, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आर यू गोना स्टडी, आर यू गोना स्टडी। और अगर आपको बोलना है कि मैं पढ़ाई करने वाला हूं तो आप इस अबाउट टू को हटा के इसका आप यूज ना करके आप यहां पे यूज कर सकते हो आई एम गोना स्टडी, आई एम गोना स्टडी। लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या आप बचाव करने वाले हो, तो आप उसे इंग्लिश में पूछोगे आर यू गोना डिफेंड। डिफेंड मीन्स होता है बचाव करना, तो आप मुझसे पूछ सकते हो आर यू गोना डिफेंड। अगर आपको बोलना है कि मैं बचाव करने वाला हूं तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गोना डिफेंड, आई एम गोना डिफेंड। नेक्स्ट अगर आपको मुझसे पूछना है कि क्या आप झूठ बोलने वाले हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो आर यू गोना टेल अ लाई, आर यू गोना टेल अ लाई। और अगर आपको यहाँ पे मना करना है कि मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूँ तो आप बोल सकते हो आई एम नॉट, यानी अब यहाँ पे आप अबाउट टू यूज नहीं करोगे, अबाउट टू की जगह पे आपको यूज करना है गोना, तो आप बोल सकते हो आई एम नॉट गोना टेल अ लाई, आई एम नॉट गोना टेल अ लाई। या अगर आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या आप मुझे धोखा देने वाले हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो आर यू गोना चीट, आर यू गोना चीट। अगर आपको मना करना है कि मैं धोखा नहीं देने वाला हूं तो आप इंग्लिश में इसे बोल सकते हो आई एम नॉट गोना चीट, आई एम नॉट गोना चीट। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। एंड हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। एंड इस वीडियो के और भी पार्ट्स हैं, सो अगर इसके आगे और भी जानना है और इस वीडियो का और भी पार्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, या फिर अगर किसी और भी टॉपिक से आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो